अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें रजनीश डिजिटल डायरी को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैठिए चुपचाप। नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्याम देखा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। मथुरा के बरसाने में राधा रानी मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो कि वृंदावन से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। बरसाने के बीचों बीच एक पहाड़ी है जिस पर ये खूबसूरत मंदिर स्थित है। इस मंदिर को बरसाने के लाडली जी का मंदिर और राधा रानी महल भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यहाँ राधा रानी की विशेष पूजा होती है, क्योंकि इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। स्कंद पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार इस दिन बरसाने की लाडली श्री राधा जी का जन्म हुआ था। राधा जी का यह प्राचीन मंदिर मध्यकालीन है, जो लाल और पीले पत्थर का बना हुआ है। राधा कृष्ण को समर्पित इस भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने सन 1675 ईस्वी में करवाया था। बाद में स्थानीय लोगों द्वारा पत्थरों को इस मंदिर में लगवाया गया। राधा रानी का ये सुंदर और मनमोहक मंदिर करीब 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। राधा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति एवं निकुंजेश्वरी मानी जाती है, इसलिए राधा किशोरी के उपासकों का ये अति प्रिय तीर्थ है। बरसाने की पुण्य स्थली बड़ी हरी भरी तथा रमणीक है। इसकी पहाड़ियों के पत्थर श्याम तथा गौर वर्ण के हैं, जिन्हें यहाँ के निवासी कृष्णा तथा राधा के अमर प्रेम का प्रतीक मानते हैं। बरसाने से 4 मील दूर नंद गांव है, जहाँ श्री कृष्ण के पिता नंद जी का घर था। बरसाना नंदगांव मार्ग पर संकेत नामक स्थान है, जहाँ किंवदंती के अनुसार कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन हुआ था। संकेत का अर्थ होता है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। यहाँ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी राधा अष्टमी से चतुर्दशी तक बहुत सुंदर मेला होता है। इसी प्रकार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, नवमी एवं दशमी को आकर्षक लीला भी होती है। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल रजनीश डिजिटल डायरी में। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी। चलिए मैं आज आपको ले चलता हूँ ब्रिज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी के निवास स्थान, उनके महल में मैं आपको ले जाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं सीधे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी लाडली देवी के महल में। लाडली जी के गांव बरसाना में प्रवेश करने पर आ जाती है ये विश्व प्रसिद्ध रंगीली गली। इस रंगीली गली से गुजरते हुए ऐसा लगता है मानो राधा रानी अपनी बाहें फैलाए अपने भक्तों को शुभाशीष दे रही हों। इसी रंगीली गली से सबसे बड़े रंगोत्सव ब्रिज की लट्ठमार होली की शुरुआत भी होती है।
यह नंदगांव से आए खेलने वाले ग्वालों को बरसाने की गोपियां लट्ठों से मार मार कर बेहाल कर देती हैं, दोहरा कर देती हैं। सदियों से ब्रज में ये परंपरा चली आ रही है। इसे देखने विश्व भर के लोग इस बरसाने में इकट्ठा होते हैं। इस पावन गली से गुजरने का एहसास ही आपको रोमांचित कर देता है, पुलकित कर देता है, तन मन में इतनी ऊर्जा भर देता है कि बूढ़े जवान राधा रानी के महल की बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, जो लगभग 350 हैं, हंसते हंसते चढ़ जाते हैं और राधे राधे कहते रहते हैं। राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं को देखने के लिए ब्रह्मा जी बरसाने में ब्रह्मांचल पर्वत बनकर आए। उसी ब्रह्म स्वरूप इस पर्वत के शिखर पर स्थित होने पर लाडली महल तक पहुंचने के लिए हम सबको काफ़ी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने बरसाने में पर्वत का रूप क्यों धारण किया, इसकी भी एक कथा है। इस ब्रह्मांचल पर्वत की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से रस प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन प्राप्ति के लिए कृष्ण भगवान से प्रार्थना की। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप बरसाना में जाकर पर्वत बन जाओ, वहीं आपको लीला दर्शन होगा। इसी वजह से श्री जी के चरणों की रज पाने के लिए ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत बन गए और इसे ब्रह्माचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी पर्वत पर ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 गढ़ बने हुए हैं। पहला मानगढ़, दूसरा दानगढ़, तीसरा विलासगढ़ और चौथा भानगढ़। मानगढ़ में मान लीला हुई, दानगढ़ में दान लीला, विलासगढ़ में विलास लीला और भानुगढ़ में श्री लाडली रानी का महल बना हुआ है। अभी आपको ये बता दूं कि मान्यताओं के अनुसार चारों धाम की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक कि ब्रज के दर्शन न कर लिए जाएं। ब्रज में श्री कृष्ण ने सभी तीर्थ बुलाए हुए हैं। ब्रज में आपको चारों धाम मिलेंगे। इस प्रकार जिस ब्रज मंडल में चारों धाम समाये हुए हैं, उस ब्रज का सर्वोच्च तीर्थ राधा रानी का ये लाडली महल में है, ये माना जाता है। मतलब ब्रज धाम में जितने भी मंदिर हैं, उनमें से राधा रानी का ये मंदिर सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सबसे प्रमुख है। लाडली जी के मंदिर में राधा अष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर्व बरसाना वासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। राधा अष्टमी के दिन राधा जी के मंदिर को फूलों और फलों से सजाया जाता है। राधा जी को लड्डुओं और 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग तक लगाया जाता है। उस भोग को सबसे पहले मोर को खिलाया जाता है। मोर को राधा कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। बाकी प्रसाद को श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। इस अवसर पर राधा रानी मंदिर में श्रद्धालु बधाई गान गाते हैं और नाच गाकर राधा अष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। बोलो जय श्री राधे राधे। मंदिर में प्रवेश करते ही कामधेनु गाय का स्तन चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। उसके बाद मंदिर के मुख्य भवन में पहुँचने के लिए भी आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। यहाँ राधा रानी मंदिर का पुराना भवन बना हुआ है। वर्षों पहले इसी महल में श्री जी का युगल स्वरूप विराजमान था, जो अब इसी के पास बने नए भवन में विराजमान है। आप देख सकते हैं श्री राधा रानी का मंदिर। ये वो राधा रानी जो हमें सभी पापों से मुक्त करवाती है, सबके मन को हर्षित करती है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ये उसी राधा रानी का मंदिर है। श्री राधा रानी के मंदिर में राधा रानी के द्वार पर हम सब यहाँ पर खड़े हैं। हम उनकी आराधना कर रहे हैं। हम राधा रानी के पावन दर्शन करने की प्रार्थना कर रहे हैं। हम साधना कर रहे हैं और माता से ये अनुरोध कर रहे हैं कि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये बरसाना एक ऐसी जगह है जहाँ पर योग योगेश्वर श्री कृष्ण
स्त्री रूप धारण करके रहते हैं। इसी महल में संपूर्ण ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी कृष्ण के साथ विराजमान हैं। हम मनोरथ को पूरी करने वाली सीढ़ियों से श्री राधा रानी के दरबार में पहुंच गए हैं। ये बरसाना का लाडली महल है, जहां त्रिलोकी अजय श्री कृष्ण राधा रानी से हार जाते हैं। यही वो बरसाना है जहां श्री राधा रानी का पूजन वो श्री कृष्ण करते हैं जिनकी पूजा संपूर्ण लोक परलोक करता है। यही वो लाडली महल है जिसमें योग योगेश्वर सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण अपनी प्रिया श्री राधा रानी के चरण दबाते हैं। लीला देखिए, जिस कृष्ण के तीनों लोकों के देवी देवता सेवा में लगे हुए हैं, वो कान्हा बरसाना में लाडली जी की सेवा में लगा हुआ है। प्रेम, अनुराग और वात्सल्य की करुणामयी देवी राधा रानी से बस अपने दुखों को कहकर तो देखिए। इधर आपने राधा रानी से कहा, उधर आपके कष्ट मिटे। जो कृष्ण की स्वामिनी हैं, उसके महिमा का बखान करने वाले शब्द ही नहीं बने हैं। मैं आपसे इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। लाडली महल के आंगन में बैठकर सांस लेना भी आपकी आत्मा को तरोताज़ा कर देगा। बिन मांगे ही भक्तों की झोली भरने वाली लाडली जी बड़ी दयालु हैं। इस मंदिर के दरो दीवार और जर्रे जर्रे में राधा कृष्ण का युगल स्वरूप विद्यमान है। एक बार मेरे साथ बोलिए, राधे राधे, राधे राधे। मैं आपको अपने साथ ले आया हूँ लाडली महल में। लाडली महल जो राधा रानी का महल है, जो ब्रिज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी के नाम से, जिनके नाम के सुमिरन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। उन राधा रानी के चरणों में आप भी अपना प्रणाम कर लीजिए। तीनों लोक की स्वामिनी मैं राधे को दास, तीनों लोक की स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को वास, जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को वास। यही वो जगह है जहाँ का सानिध्य पाने के लिए संत, ऋषि, मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं। यहाँ रहने के लिए, इस बरसाना धाम में निवास पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। इसी महल के नीचे बरसाना गांव है, बड़ा सुंदर, बड़ा मनोहारी। यदि आपको कभी ब्रज में आने का अवसर मिले तो बरसाना अवश्य आइएगा। राधा रानी की 4 किलोमीटर की परिक्रमा भी लगाइएगा। राधा रानी का ये परिक्रमा गैहर वन से होकर इसी पर्वत पर आकर समाप्त होता है, जो बहुत अद्भुत और विलक्षण है। राधा रानी का ये मंदिर ब्रिज का सर्वोच्च मंदिर माना जाता है। बरसाना मथुरा से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। कोई कितनी भी इच्छा कर ले, पर बिना राधा रानी के श्री चरणों के दर्शन, बिना उनकी इच्छा के, बिना राधा रानी की इच्छा के कोई भी बरसाना नहीं आ पाता। बरसाना वही आता है जिसे श्री राधे रानी बुलाती हैं। बरसाने से 8 किलोमीटर दूर नंदगांव भी है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने बचपन में अत्यंत सुंदर लीलाएं की थीं। और भी बहुत कुछ देखने वाला है इस बरसाने में। आप आएँ, इस मनोहारी दृश्य का लाभ उठाएं और अपना जीवन सफल करें। राधे राधे, राधे राधे।